शूरवीर में अब आगे सुनिए सनकी और फुर्तीले टिड्डे। उस रात वीर को 3 महीनों में पहली बार एक सुकून भरी नींद आई थी, क्योंकि उस रात उसे ऐसा लग रहा था कि जिस मकसद के लिए वो यहां आया था वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। और इस ख्याल भर से ही वीर के रोम रोम में सुकून छा गया था। अभी एक दिन पहले तक तो वो बहुत ही हताश और निराश महसूस कर रहा था। आखिर 18 साल के लड़के के लिए 3 करोड़ की रकम इकट्ठा करना कोई आसान बात नहीं है, खासकर वीर के लिए। पर अब सब कुछ बदल चुका था। अब उसके हाथ खजाना जो लग गया था। सुनहरे कछुए का कवच अभी भी उसके पास है, जो कम से कम 1 से 2 करोड़ तक की कीमत का होगा। इसके अलावा उसके पास काला क्रिस्टल भी है, जिससे वो आम एलियंस को डेवलप कर सकता है। और जब तक ये काला क्रिस्टल उसके पास है तब तक 3 करोड़ रुपए कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है। हरी बिल्ली की लाश को जमीन पर पड़ा देखकर वीर कुछ देर तक सोचता है और फिर उसकी एनर्जी खुद हासिल करने के बजाय उसे एक शीशी में बंद करके सावधानी से अपने बैग में रख लेता है। अब उसे एक एलियन को पकड़ने की जरूरत है, जिसे वो काले क्रिस्टल की ताकत से डेवलप कर सके और फिर उसकी एनर्जी को पैसों के लिए बेच सके। अब जब उसके पास सेक्रेड ब्लड डेविल सोल का कवच है तो वो आसानी से आम एलियंस के बजाय म्यूटेंट एलियंस का शिकार कर सकता है और इसमें उसकी जान को ज्यादा खतरा भी नहीं होगा। प्राइमरी एलियंस की ज्यादा कीमत नहीं होती है और एक आम एलियन को प्राइमरी एलियन में बदलने के लिए उसे कम से कम 1 दिन का इंतजार करना होगा। इसलिए वीर फैसला करता है कि वो कम से कम 1 म्यूटेंट एलियन की एनर्जी बेचेगा ताकि उसे जल्द से जल्द 3 करोड़ रुपए मिल सकें। बस यही सोचकर वीर पूरी तैयारी के साथ अपने कमरे से बाहर निकलता है। हालांकि जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वहां मौजूद कुछ लोग उसकी तरफ इशारा करके हंस रहे थे, मानो उसका मजाक उड़ा रहे हों। उनमें से कोई भी वीर के पास तक नहीं आ रहा था। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो कोई भूत हो। हैरानी की बात तो ये थी कि वो सभी लोग वीर की ही तरह पृथ्वीवासी थे, पर फिर भी वो सब वीर से दूर ही रहते थे। आमतौर पर जब पृथ्वी से कोई टाइटन ग्रह पर आता है तो फिर चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो, अगर उसकी मार्शल आर्ट्स की तकनीक थोड़ी बहुत भी अच्छी होती है तो उसे यहां कोई ना कोई साथी मिल ही जाता है और फिर वो लोग साथ मिलकर प्राइमरी एलियंस का शिकार करते हैं। पर वीर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर उसे देव आश्रम में एक भी साथी मिल जाता तो शायद उसे एलियंस का शिकार करने में और डेवलप होने में इतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन वीर का साथ देना तो दूर, उल्टा सब उससे दूर भागते थे। 3 महीने से ज्यादा टाइटन ग्रह में गुजारने के बाद वीर को अब इसकी आदत हो गई थी। इसलिए अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसका मजाक बना रहा है या उससे कोई दूर भाग रहा है। दरअसल उन लोगों के इस तरह के बर्ताव के पीछे भी एक कहानी है, जिसे याद करके वीर आज भी एम्बैरस हो जाता है। तीन महीने पहले जब वो पहली बार देव आश्रम आया था तब उसकी नजर एक बड़ी सी सफेद लोमड़ी पर पड़ी थी। पहले तो वीर उस लोमड़ी को देखकर काफी हैरान हुआ था, क्योंकि उस लोमड़ी की कद काठी पृथ्वी ग्रह की लोमड़ी से काफी अलग थी। पर फिर उसे एहसास हुआ कि वो इस समय पृथ्वी पर नहीं बल्कि टाइटन पर है और ये लोमड़ी कोई आम लोमड़ी नहीं बल्कि एक एलियन है। इस बात का एहसास होते ही वीर तुरंत ही अपना खंजर निकालकर उस सफेद लोमड़ी पर निशाना साधता है। वीर की तरफ उस सफेद लोमड़ी के पीछे का हिस्सा था, इसलिए वो लोमड़ी अपनी तरफ होने वाले वार को देख नहीं पा रही थी। इसी बात का फायदा उठाकर वीर पूरी सावधानी के साथ अपने खंजर से उस लोमड़ी पर पीछे से वार कर देता है। वीर का ये एक वार पूरे देवाश्रम में उसे और अवनी शेरगिल को मजाक का विषय बना गया था। क्योंकि वो सफेद लोमड़ी कोई एलियन नहीं बल्कि अवनी शेरगिल खुद थी, जो वीर की ही तरह एक पृथ्वीवासी थी। जब वीर ने उस पर वार किया उस समय डेविल सोल की शक्ति का इस्तेमाल करके अवनी ने अपना रूप बदल रखा था। अवनी शेरगिल पूरे देवाश्रम में सबसे ताकतवर लड़की थी। सेक्रेड जीन पॉइंट्स के साथ उसके फिजिकल डेवलपमेंट की पहली लेवल पूरी होने ही वाली थी और वो दूसरे लेवल की तरफ बढ़ रही थी। ऐसे में अभी अभी आया एक लड़का इस तरह से उस पर
पीछे से वार करे उसके लिए काफी बेइज्जती की बात थी। और यही वजह थी कि यह हादसा सबके लिए मजाक बन गया था। हालांकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अवनी के सामने इस बात का मजाक बनाए, लेकिन पीठ पीछे सभी इस बात पर हंसते थे और तभी से देव आश्रम में वीर सन के नाम से फेमस हो गया। इस हादसे के बाद से अवनी ने खुलेआम इस बात का ऐलान कर दिया कि देव आश्रम में अगर कोई भी वीर के साथ नजर भी आ गया तो वो इंसान बिना कुछ किए ही अवनी के दुश्मनों की लिस्ट में आ जाएगा। देव आश्रम में कोई भी अवनी की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। आखिर पानी में रहकर मगर से बैर कौन रखता है, और एक पल के लिए अगर कोई अवनी शेरगिल से दुश्मनी मोल लेना चाहे भी तो भी वीर रहेजा जैसे कमजोर इंसान के लिए ये कोई क्यों करना चाहेगा। बस यही वजह थी कि देव आश्रम में सभी वीर से अपनी दूरी बनाए रखते थे। जैसे वीर के लिए टाइटन ग्रह पर पहले से ही कम मुसीबतें थीं कि सोने पर सुहागा करने के लिए वो अवनी शेरगिल की ब्लैकलिस्ट में भी आ गया, पर वीर इसके लिए अवनी को गलत नहीं ठहरा सकता, क्योंकि गलती खुद वीर की ही थी। वो पहली बार सिर्फ अपने शहर से ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी से ही दूर किसी दूसरे ग्रह पर आया था और काफी ज्यादा नर्वस था। साथ ही साथ उसने कभी भी ना तो ऐसे अजीब से जानवर देखे थे और ना ही किसी को ऐसे रूप बदलते देखा था। हाँ, अपनी मां के साथ वो एक सीरियल देखता था जिसमें लड़की अपना रूप बदलकर नागिन बन जाती थी, पर असल जिंदगी में उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। कम से कम इच्छाधारी लोमड़ी तो नहीं देखी थी, किसी फिल्म या सीरियल में भी नहीं। तो ऐसे में उससे इस तरह की गलती होना लाजमी था, पर फिर भी वो अवनी शेरगिल को कोई दोष नहीं देना चाहता था। यही क्या कम है कि उसकी इस गलती पर अवनी ने गुस्से में उसे जान से मारा नहीं, वरना 18 साल की कम उम्र में ही उसकी फोटो पर हार अच्छा नहीं लगता। देवाश्रम में टेलीपोर्ट होकर आने में एक ही बात सबसे अच्छी है, और वो ये कि यहां पर मौजूद लोग किसी सीक्वेंस में नहीं चुने जाते। इसलिए यहां पर वीर की जान पहचान का कोई भी नहीं है, और तभी किसी को भी वीर का असली नाम भी नहीं पता। यह भी एक वजह है कि सभी लोग वीर को सन के नाम से ही जानते हैं। उन लोगों की बातों पर ध्यान दिए बगैर वीर बिना किसी से कुछ कहे अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है। आमतौर पर प्राइमरी एलियंस देव आश्रम से कुछ 10-12 किलोमीटर की दूरी पर पाए जाते हैं। इससे पहले वीर ने उस इलाके में जाने की कभी हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो इस लायक नहीं था कि प्राइमरी एलियंस का सामना कर सके। पर अब उसके पास उसका कवच है, इसलिए वो आसानी से प्राइमरी एलियंस का शिकार कर सकता है। पिछली बार तो एक तांबे के दांत वाले गैंडे का शिकार करने की कोशिश में बुरी तरह से घायल हो गया था, और दुख की बात तो यह थी कि वो एलियन प्राइमरी एलियंस की कैटेगरी में सबसे कमजोर एलियन था। पर फिर भी उसने वीर को बुरी तरह से घायल कर दिया था। पर अब वीर आसानी से उस तांबे के दांत वाले गैंडे को मार सकता था। पर फिर भी इस समय वीर उस तांबे के दांत वाले गैंडे का शिकार करने के बजाय फुर्तीले टिड्डे का शिकार करने का फैसला करता है। हालांकि प्राइमरी एलियन के तौर पर फुर्तीले टिड्डों का शिकार बहुत ही नाजुक होता है, और अगर उनकी कमजोर जगह पर वार किया जाए तो उन्हें एक आम खंजर से ही आसानी से मारा जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि फुर्तीले टिड्डे इतने तेज होते हैं कि आम आदमी के लिए उनकी स्पीड का मुकाबला कर पाना आसान नहीं होता, और उनके आरी जैसे तेज पैर आसानी से एक इंसान की हड्डी पसली एक कर सकते हैं। एक बार ये फुर्तीले टिड्डे अगर किसी इंसान पर वार कर दें तो वो भले ही मरे या ना मरे, लेकिन अपाहिज जरूर हो जाता है। बस इसीलिए बहुत ही कम लोग इन फुर्तीले टिड्डों के शिकार के लिए निकलते हैं। लेकिन वीर के लिए इन फुर्तीले टिड्डों का शिकार करना सबसे बेस्ट ऑप्शन था। चाहे ये कितने ही फुर्तीले और ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अंत में हैं तो प्राइमरी एलियंस ही। चाहे ये फुर्तीले टिड्डे किसी भी तरह से वार करें, लेकिन वीर के सुनहरे कवच को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और वीर आसानी से उन्हें मार सकता है। और सबसे जरूरी बात, इन फुर्तीले टिड्डों के हाथ, पांव और पंख कट जाने के बाद भी ये जिंदा रहते हैं। बस इसके बाद ये किसी पर वार नहीं कर पाते। इसलिए इस तरह से वीर आसानी से इन टिड्डों को अपने साथ ले जाकर काली क्रिस्टल की शक्ति की मदद से इन्हें एक म्यूटेंट एलियंस में बदल सकता है, और उसके बाद इनकी एनर्जी को बेच सकता है। और क्या पता, अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो कुछ फुर्तीले टिड्डों को मारकर उसे
डेविल सोल भी हासिल हो सकती है। फुर्तीले टिड्डों की डेविल सोल एक तेज लंबे खंजर के आकार में होती है, एक ऐसा हथियार जिसे चलाने में वीर ने महारत हासिल कर रखी है। हालांकि यह तेज लंबा खंजर कहने को तो प्राइमरी एलियन की डेविल सोल से बना एक हथियार है, लेकिन फिर भी सभी हथियारों में सबसे तेज है। यहां तक कि इसकी तुलना म्यूटेंट एलियंस की डेविल सोल से बने हथियार से की जा सकती है। क्योंकि फुर्तीले टिड्डों का शिकार खतरनाक होता है, इसलिए बहुत ही कम लोग इसके शिकार के लिए निकलते हैं और उससे भी कम लोगों के पास फुर्तीले टिड्डों की डेविल सोल से बना हथियार होता है। इसीलिए यह बहुत ही रेयर हथियार है और अगर इसे बेचा जाए तो इसकी कीमत 2 करोड़ से भी ज्यादा की होगी। इसलिए वीर चाहता था कि वो फुर्तीले टिड्डे की डेविल सोल को हासिल कर ले। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो फिर उसे म्यूटेंट एलियन की एनर्जी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे वीर फुर्तीले टिड्डों के इलाके के करीब जा रहा था, वैसे वैसे उसे कम से कम लोग दिख रहे थे और फुर्तीले टिड्डों के इलाके के आसपास तो उसे एक भी इंसान नजर नहीं आया। वीर जानता था कि इस इलाके में उसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है, इसलिए वो तेजी से चलने के बजाय बहुत ही धीमे धीमे कदम रख रहा था। वो पूरा इलाका लंबी घास और पेड़ से भरा हुआ था। ऐसे में इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि फुर्तीला टिड्डा कहां छुप कर बैठा होगा। एक छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। इसीलिए जल्दबाजी में मरने से अच्छा है कि आराम से काम को अंजाम दिया जाए। आखिर दुर्घटना से देर भली होती है। वीर बस यही सोचे जा रहा था।